मुन्नी, अरे कहाँ रुक गई? अरे कहाँ रुक गई? आजा। आजा आजा। नाराज हो क्या? जगह पसंद नहीं आई तो अपने बाप से बोलना, दूसरी जगह लेकर दे दे। बड़ा इज्जतदार है ना तेरा बाप। तो शादी क्यों की उसने तेरे मेरे साथ? इतनी बार तो देख गया था इस जगह को वो। पर आपने तो कहा था कि शादी के बाद दूसरी जगह ले लेंगे। अरे कहा था फिर? मकान कोई औरत है जो एक छोड़ो दूसरा मिल जाएगा? अरे कोशिश कर रहा हूं, मिल जाएगा जब बदल देंगे। पर अरे इतने दिन हो गए यही ना, फिर तुझे यहां कोई काटने आ रहा है? यहां इंसान नहीं जानवर रहते हैं क्या? अरे कलाकारों का इलाका है, कलाकारों का। एक से एक कलाकार रहते हैं यहां। धीरे धीरे सब समझ जाएगी तू। तेरी भी पहचान करा दूंगा दो चार कलाकारों से। तू भी दो चार गुण सीख लेना। अरे काम आएंगे तेरे कभी। पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कैसे कैसे लोग आते रहते हैं यहाँ। अरे कैसे कैसे लोगों से क्या मतलब है तेरा? समाज के इज्जतदार लोग हैं सबके सब। बड़े बड़े नेता हैं, अफसर हैं और न जाने कौन कौन। तेरा बाप तो कहता था कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी यहाँ। उसे भी गाने बजाने का शौक है, वो भी कुछ सीख जाएगी, मन लगा रहेगा उसका यहाँ। पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो फिर अपने बाप से बोल, रुपए लौटा दे मेरे। गिन गिन कर करारे नोट ले गया था तेरा बाप। एक दमड़ी भी कम नहीं की थी उसने। मजबूर थे वे। लगातार सूखे ने भूखे बढ़ने की हालत ला दी थी। भाई बहनों का सवाल, भाई बहनों का मुख से बिलखकर देखा नहीं जाता था। अच्छा, मतलब तेने त्याग किया है, त्याग, कुर्बानी की है, कुर्बानी। तो जब इतना त्याग किया है तो थोड़ा सा त्याग और सही। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ? पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दरवाजे से बाहर झांकने में शर्म आती है। बाप को शर्म नहीं आई और बेटी लाजवंती बन रही है। अरे एक से एक महलों वालियों को देख चुका हूं मैं। सारे कर्म करती है पर्दे के पीछे। तू कहेगी तो दो चार पर्दों वालियों से तुझे भी मिलवा दूंगा। खुद ही जान पहचान बना लेना कि ये महलों वाली अच्छी है या ये कोठे वाली। और कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर ऐसी वैसी बात मुंह से निकाली ना तो चीर कर टांगे चार कर दूंगा। बहुत नाज है ना तुझे अपनी टांगों पर। 2-2 रुपल्ली में बिकती है बाजार में, 2-2 रुपल्ली में। नाचेगी नहीं। ना
बहुत हो गया तेरा तिर्या चरित्र अब। चलो और काम धंधे से लग। देख मुन्नी, ये तवायफों का गाने बजाने वालों का मोहल्ला है। तुझे भी शौक है ना गाने बजाने का, तो तू भी अपना शौक पूरा कर ले। एक अच्छे से उस्ताद जी का इंतजाम करवा दूंगा तेरे लिए। फिर तेरे बाप की भी यही इच्छा थी ना, अपने बाप की इच्छा पूरी नहीं करेगी? और कान खोलकर सुन ले, जैसा कहूंगा ना वैसा ही करना पड़ेगा। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश की तो छोटा पकड़कर दूंगा सड़क पे। ढेरों पड़ी है तेरे जैसी। घर का हुलिया बदलता गया। पहले साज आए, फिर साजिंदे और अंत में आए एक उस्ताद जी। पैरों में घुंघरू बंधे रियाज शुरू हुआ। तबले पर थाप पड़ी और सारंगी के स्वरों के बीच ग्राहकों की वाहवाह की गिरफ्त में फंसकर कब मुन्नी मुन्नी बाई बन गई पता ही ना चला। और जब तक होश आया बहुत देर हो चुकी थी। शहर के तमाम इज्जतदार और समाज के ठेकेदार मुन्नी बाई के दरवाजे पर कॉर्निश बजाते। धीरे धीरे मुन्नी बाई एक अजीब से नशे में डूबने उतराने लगी। लेकिन इतना बर होता तो शायद कुछ ना होता। पर एक दिन रंग तो पे वारी तोहे देखूंगी कैसो नटखट है खिलाड़ी। तोहे देखूंगी कैसो नटखट है खिलाड़ी। नी कैसो रंग लिए मगरों का करत फिरत है बड़ जोरी। डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा। कुंवर शाम तोरी इतनी ढिठाई। कुंवर शाम तोरी इतनी ढिठाई। लाख सही और सही न जाई। ऐसो देखो ना सुनो लंगर जैसो तू ब्रज में माखन को चोर। निकसो रंग लिए मगरों करत फिरत है बड़ जोरी। डारे जा डारे जा डारे जा आ डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा डारे जा। वाह क्या बात।
वाह मंगल भाई, वाह, बहुत अच्छे, बहुत। मुन्नी, ओ मुन्नी, वो जिन सेठ जी की मैं बात करता था ना, हमारे नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, वो दरिया दिल भी। एक बार जिससे खुश हो जाए उसकी तो चांदी हो जाती है, चांदी। अरे तू खुशकिस्मत है जो यहाँ आए हैं। दूसरी तो तरसती है कि सेठ जी के कदम उनके यहाँ क्यों नहीं पड़े। मैं लेकर आता हूँ अभी, है ना? रुक, लेके आता हूँ। चिंतित हो गई थी मुन्नी भाई। मुन्नी भाई आपको भी खुश कर देगी। मुन्नी भाई खुश करना जानती है। मुन्नी देख, देख मुन्नी, देख देख, देख सुन, देख ये हमारे ना खास किस्म के मेहमान हैं। इनकी खास किस्म की आवागफत होना चाहिए। तू समझ गई ना मेरी बात? तो तू जानती है ना मुझे, समझ गई ना? सेठ जी, वो मुन्नी भाई आपको अभी खुश कर देगी। मुन्नी भाई खुश करना जानती है सेठ जी। मुन्नी भाई ठीक है सेठ जी। जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, रंगी नचवाई जाती है अय्याशों के
दाल मंडी शहर से बाहर चली गई तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम हो जाएगी। इसका मतलब कि मंदिरों में भक्तों की संख्या कम ना हो, इसके लिए दाल मंडियों का होना जरूरी है। हाँ यार, अब तो बाल की खाल निकालने में होशियार है शर्मा जी। अरे और नहीं तो क्या, यहाँ तो लोग स्नान ध्यान के बाद मंदिर नहीं जाते, दाल मंडी जाते हैं। अरे भाई आजकल लोग दाल मंडी जाने के लिए नहाते हैं, मंदिर में जाने के लिए नहीं। हाँ, अरे तो भाई ठीक ही तो है, ब्रेकिंग न्यूज की कसम। अरे दाल मंडियों में तो जीवित मूर्तियां, मगर मंदिर में तो भगवान पत्थर का है, उसे तो बदबू नहीं आएगी। दाल मंडी की जीवित मूर्तियों को जरूर बाप में से बदबू आएगी, ब्रेकिंग न्यूज की कसम। इसीलिए तो कहता हूं कि जहां दाल मंडी जाएगी मातंगेश्वर वहीं बस जाएंगे। यही इस देश की परंपरा है और मैं इस परंपरा का विरोधी हूं। अगर हमें लगता है कि दाल मंडी हमारी ही भ्रष्ट व्यवस्था की उपज है तो इस तरह की व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस तरह के झूठे आंदोलनों का पाखंड तो ना करें। इस तरह के झूठे आंदोलन व्यवस्था को ही मजबूत करते हैं और कई बार तो व्यवस्था खुद इस तरह के झूठे आंदोलनों को क्रिएट करती है। अबे चाय का क्या हुआ यार, इतनी देर में तो प्रधानमंत्री की न्यूज कॉन्फ्रेंस निपट जाती है। अबे यार इतनी उम्मीदों से दिल्ली से आया था यहाँ पर, सोचा था अखबार के लिए कोई सनसनीखेज मामला मिलेगा, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चिड़िया यार। अबे रियली यार, अबे इससे ज्यादा सनसनीखेज मामले तो मैं बंबई में अपने स्टूडियो में बैठकर बनाता था, ब्रेकिंग न्यूज की कसम। यार बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था मैंने टकलम को यहाँ आने देने के लिए। नाउ टू कन्विंस हिम वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर मी। अरे भाई मैंने भी बड़ी मुश्किल से एग्री किया था कमेटी वालों को जुलूस निकालने के लिए। फोटो वोटो छापने के झांसे दिए, तो अब कहीं जाकर स्टोरी में जान आई है। तभी तो मैं कहूँ यार, ये छोटी मेंटालिटी के लोग हैं, उज्जैन कस्बाई मेंटालिटी के लोग हैं यार। इनके लिए डेली न्यूज़पेपर में एक फोटो भी छप जाना जीने मरने के बराबर है भैया। और तूने भी 2-3 रीलें तो खाली कर दी होगी इन पर। अरे इतना भी चूतिया नहीं हो यार, मरे जा रहे थे साले भूकंप में आने के लिए। अरे यार मेरा दर्द ना जाने कोई। हाँ क्या हुआ? अरे प्रधानमंत्री की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज कॉन्फ्रेंस छोड़ के आया हूँ, मुझे कॉन्फ्रेंस में नहीं देखकर प्रधानमंत्री पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अरे तभी मैं सोचूं पीएम मोदी आज इतने उदास क्यों है ये? पीएम दीवाना। अरे हम भी कोई कम दुखी नहीं है बंधु। क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसडर की कॉकटेल पार्टी छोड़कर आए हैं। कॉकटेल? इस बार तो फॉरेन ट्रिप लगभग फाइनल ही था। थाईलैंड? ना एडिटर बीच में आ गया, अपनी चहेती को ले गया बस साला। वही संडे ब्लॉग वाली, वही यही होता है भैया, यही होता है। हम सभी का एक ही दुख है यार, एक ही सिंसेरिटी का साला कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। कोई रिवॉर्ड नहीं भैया, कोई रिवॉर्ड नहीं। ओ भाई चाय का क्या हुआ यार? बाय द वे, हाँ। व्हाट इज द स्टोरी? ये लोड़ी तो स्टोरी। अबे जो आप दे प्यारे। अरे इस बार तो हो जाए। अबे कुछ तो शर्म कर। यू आर रिप्रेजेंटिंग नेशनल दिल्ली, माय डियर नेशनल दिल्ली, माइंड इट। अरे टेल यार क्या है? नेशनल दिल्ली। अबे स्टोरी माय फुट। मामला देखे बहुत सिंपल है, मगर है बहुत पेचीदा। उज्जैन के एक खंडहर से मंदिर में मुन्नीबाई नाम की एक भूतपूर्व वेश्या ने अपना कब्जा जमा लिया। बस पूरे देश में बवाल, धर्म पड़ गया संकट में और सांस्कृतिक संकट पेश हो गया भैया। इसकी कसम। वैश्या या तवायफ? अब भाई सुनने में तो आया है कि जब जैसा ग्राहक तब वैसा ठुमका। कितना समय हो गया? यही कुछ 1 साल पहले की बात है। अच्छा और धर्म अब जाकर खतरे में पड़ गया। बताइए, सब साला राजनीतिक खेल है यार। अबे किसी टटपुंजे नेता से पटी नहीं होगी बाई जी की, तो डराया धमकाया, सुनते हैं पिटवाया भी। क्या बात? और फिर भी साली दाल नहीं गली तो धर्म और संस्कृति के नाम का झंडा उठा लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग, रादर सेंसेशनल स्टोरी। तो इंटरव्यू करेगा शायद। अबे छोड़ यार, चलते हैं होटल, दारू शारू पीते हैं यार। नहीं। अबे दिन तो खराब हो गया, रात को खराब कर रहा। चल चलो यार। नहीं नहीं, मुझे मिलना पड़ेगा बाई जी से। अरे जग्गू भैया, 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 जग्गू भैया। नेताजी, हम कल तक न्यूज चैनल से हैं। जी बोलिए। आपसे इस मामले के संदर्भ में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी नेताजी, सुनने में आया है कि तवायफों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया है, क्या ये बात सही है? ये पूरी तरीके से अस्वीकार है।
मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार का कब्जा नहीं होने देंगे। जग्गू भैया संकल्प करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जग्गू भैया संकल्प करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जग्गू भैया संकल्प करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी जी, क्या कारण लगता है कि तवायफों ने मंदिर पर ही कब्जा जमाया? ये उनकी धार्मिक हठधर्मिता है। वे जानबूझकर ऐसे स्थानों पर कब्जा करती हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। नेताजी, क्या आपने मंदिर समिति से या कानून से कोई सहायता मांगी इस कारण? मंदिर समिति ने हमसे सहायता मांगी है और हमने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं कि उनसे कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और तवायफों को वहां से हटाया जाए। मैं अखबार का प्रतिनिधि हूँ। मुन्नी भाई के साथ घट रही घटनाओं के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मुन्नी भाई, क्या मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ? और एक गिलास पानी भी। चंपा एक गिलास पानी ला। बहुत से पत्रकार आए साहब, बड़ी बड़ी बातें की और हुआ कुछ नहीं। उल्टा मुन्नी को आप लोगों ने तमाशा बनाकर रख दिया। बेहतर होगा आप मुन्नी को तनहा छोड़ दे। आप क्या कहती हैं? पूछ लीजिए आप भी। मंदिर के इतिहास के विषय में कुछ जानती हैं? हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानती, मंदिर का क्यों कर जानेगी? नहीं जानती। इतिहास जानने से क्या वर्तमान सुधर जाएगा? ये समाज तो जानता है ना इसका इतिहास, फिर क्यों नहीं इसके अनुरूप कार्य करता? इतिहास क्या जानने के लिए होता है या सबक लेने के लिए? और मैं तो बिना इतिहास जाने खुद को सुधारने का प्रयास कर रही हूं। खाने के लिए क्यों नहीं गए? कोई नहीं करेगा और जो करेगा जिंदगी भर एहसान जताएगा। करेगा हमारे समाजी की वजह से हमें कभी यकीन नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी रिपोर्टर साहब कि वो हमसे धंधा नहीं कराएगा? क्यों करे हम मर्दों की क्यों? अभी तो मर्द ही हमारे तलवे चाटता है, बाहर चाहे कितने बहादुरी दिखाए, हमारे सामने तो दूर मिलाता है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? कोठा और मंदिर दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ दुश्मनी का कोई काम नहीं।
और कमेटी वालों को कब्जा सौंपना पड़ा तो वो तो सौंपना ही पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं लो तुम। किससे लड़ोगे मुन्नी भाई? हर उस शख्स से जो मुझे फिर से उस दुनिया में ढकेलना चाहता है। मैं एक आम औरत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर ये लड़ाई है तो है, धर्म से हो या राजनीति से। मैं केवल अपना सम्मान वापस चाहती हूँ जो इस समाज ने मुझसे छीना है। ये सब आपके सोचने की बातें हैं। मर्द जो ठहरे एसपी साहब कहाँ हैं? उनसे मिलना है, बुलाओ उनको। बाप का राज है क्या? परमिशन लेके आइए। क्या कुछ खास काम है? अकेले अकेले वाला। तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाओ। ज्यादा कर मत दिखा। अच्छी अच्छों की निकाल दी हम लोगों ने अक्कड़। और तुझे पता भी है शहर में शरीफ औरतें थाने अकेले नहीं आती है, और दिन में भी। लेकिन तू कुछ खास लगती है। कौन है तू? क्या काम है? कुछ माल पर मिलाइए क्या? हाथ में काफी दिनों से खुशी हो रही है। अरे मुझे बोला एसपी साहब के पास काय को जाती है? अपन तेरा सारा काम करेगा। अरे एसपी साहब को छोड़, अपन है ना। राम सिंह। हाँ, सब मुन्नी भाई, सब। हाँ, वो खोटी वाली मुन्नी भाई। हाँ, सब। मुन्नी भाई, क्या चाहती थी मुन्नी भाई? कि तुम्हारे दरवाजे पर एसपी राणा चलकर आएगा? ऐसा कब कहा साहब? लेकिन आ ही जाते तो भगवान के दर्शन कर लेते। तो भगवान के दर्शन अब इन वैश्याओं के जरिए करने पड़ेंगे। हुक्म कीजिए साहब। पहले तो गैर कानूनी कब्जा जमाया, और अब मंदिर के पुजारी बन बैठे हो। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। है तुम्हारे पास कोई सबूत? है कोई दावा? है कोई सरकारी आदेश? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? है कोई आदेश? नहीं है साहब। फिर मंदिर में पूजा करती इसलिए पुजारी। मंदिर में पूजा करना गैर कानूनी कब्जा है, ये मैं नहीं जानती थी साहब। ये गैर कानूनी कब्जा नहीं तो और क्या है? ना कोई दावा, ना कोई सबूत। इस देश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? कोई कानून है या नहीं? ताला तोड़कर तो घुसी नहीं थी साहब, 4 लोगों के सामने आकर रहने लगी थी। सुबह शाम सफाई करती हूँ, मातंगेश्वर की पूजा करती हूँ। अगर ये गैर कानूनी कब्जा है तो मैं गुनाहगार हूँ। तुम होते कौन हो अपने आप को पुजारी बनाने वाली? सरकार किस बात के लिए है? निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ साहब, किसी का कुछ लेती नहीं। मन को शांति मिलती है इसलिए रहती हूँ। अगर ये सब अपराध है तो बेशक मुझे सजा दें। देखो मुन्नी भाई, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इसी वक्त कब्जा छोड़ना होगा। मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। राम सिंह। हाँ साहब। मुन्नी भाई के साथ जाओ। जी साहब। देखना कोई गड़बड़ी न होने पाए। जी साहब। बाई जी से मंदिर की चाबी लेकर सीधे मेरे पास आओ। जी साहब। चलो मंदिर पे कब्जा करेंगे। चलो। जल्दी भागो। चलो कब्जा करेंगे, इन
प्रस्ताव मान लो। लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि मंदिर में क्या हो रहा है। ऐश कोठे के भोगना और रहना मंदिर में। थूकती हूं तुम पर मुन्ना सेठ। तुझ जैसे करोड़ों मुन्ना सेठ मुझे खरीद नहीं सकते। मैं जहां भी रहूंगी अपनी मर्जी से रहूंगी, चाहे तो फिर वो दाल मंडी का कोठा हो या फिर वो मंदिर। अपनी औकात समझ गए होगे मुन्ना सेठ। वैश्या भी अपनी मर्जी से बिकती है। तूने मुझे चाटा मारा था ना, पता है क्यों? क्योंकि तू जान गया था कि तू हार चुका है। तुझे थूकने लायक भी समझा, इसे अपना भाग्य जान। इसमें तुम्हारी भलाई है मुन्नी भाई। मेरी भलाई? क्यों चाहते हो मेरी भलाई? मैं तो कलंक हूं तुम्हारे धर्म के लिए, बदनुमा दाग हूं इस सभ्य समाज के चेहरे पर। फिर क्यों चाहते हो मेरी भलाई? कब्जा छोड़ो और दफा हो जाओ मुन्नी भाई, वरना कोठे से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें हवालात में खत्म होंगी। हमारी गंदगी आपको दिखाई देती है एसपी साहब? बड़ी बड़ी गंदगी आपको दिखाई नहीं देती? उन लोगों को क्यों नहीं धमकाते आप जो अभी शराब से हजारों घरों में जहर घोल रहे हैं? सट्टे से हो रही बर्बादी आपको दिखाई नहीं देती? नकली दवाई बेचने वाले, समाज को मिलावट का जहर खिलाने वाले आपकी नजर में इज्जतदार है? व्यभिचारी, बहु बेटियों की इज्जत लूटने वाले, मुन्नी को मुन्नी बाई बनाने वाले आपकी नजर में अपराधी नहीं है? वो सजा के लायक नहीं है? घूम फिर कर आपको नजर आती केवल मुन्नी बाई। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि वो एक गरीब, लाचार, बेसहारा, तन्हा औरत है। बहुत जबान सिखा दी है रशीदा ने तुझे। हारूंगी भी नहीं, एक एक से जवाब लेकर रहूंगी कि मैं मंदिर के पुजारी क्यों नहीं बन सकती। मैंने दाल मंडी नहीं मांगी थी, समाज की भ्रष्ट व्यवस्था ने मुझे दाल मंडी दी। दाल मंडी मेरा फैसला नहीं था, मेरा फैसला माता
मातेंगेश्वर है। जब तक ये व्यवस्थाएं रहेगी, दाल मंडियां पनपती रहेगी। यह आपके समाज की परंपरा है। तो जहां मैं रहूंगी वहां मातेंगेश्वर रहेगा, वरना मातेंगेश्वर नहीं रहेगा। ये मुन्नी का फैसला है, वरना मातेंगेश्वर नहीं रहेगा। मुन्ना बाबू को काटा पानी तक नहीं मांगता। जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबितांबुजं नतुंग मालिकां प्रमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं च